अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। बाजी, आप ठीक हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। शहनाज बहन आप आ गए हैं? ठीक है, हाँ ज्वाइन कर लिया। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो नमाज के मसाइल किताब मौलाना मोहम्मद इकबाल किलानी की। तो ये नमाज के मसाइल में हमने आज साफ के मसाइल करने हैं इंशाल्लाह। सफ़ों में कैसे हम नमाज पढ़ें शुरू करते हैं इंशाल्लाह। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह ताला। मसाइल सफ क्या है? मसाइल सफ, सफ की मसाइल। हदीस नंबर या मसला नंबर 126 है। तकबीर तहरीमा कहने से पहले इमाम को सफ सीधी करने और साथ साथ मिलकर खड़े होने की हिदायत करनी चाहिए। इमाम का जी है रोल कि वो पीछे मुड़ के देखे, साफ सीधी करने के लिए कहे और साथ साथ खड़े होने के लिए कहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतियात के साथ सफ बंदी करवाते थे सहाबा इकराम की। किसी का जरा सा पेट भी आगे निकला होता तो फौरन पीछे करते कि पीछे सीधे खड़े हो जाओ। तो इसके बारे में हदीस है। अन अन अनसिन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम युक़बिलु अलैना बिवजहिही क़ब्ला अन युकब्बरा फ़यक़ूलु फ़तरद तरासु वअतदिलु मुत्तफ़िक़ अलैह। यानी दोनों शेखैन इसमें इकट्ठे हैं, एक ही राय है उनकी, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा कहने से कबल हमारी तरफ चेहरा मुबारक करके खड़े हो जाते और फरमाते, जुड़कर और सीधे खड़े हो जाओ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। तो ये जहाँ पे ना कि ऐसे वो कहते होते हैं तो तरासू व अतदिलु, कभी आप सुने तो अरब जो है वो ऐसा कहते होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैसरा बहन का ज्वाइन हो गया, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि बेचारी इतनी कर रही थी कोशिश। फिर तो मसला नंबर हाँ जी, 127। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम, आपका ज्वाइन हो गया। कोशिश आप कर रहे थे हर आ ज्वाइन रही थी तो करने के लिए। वही ना, मेरे फोन से नहीं हो रहा था तो मैंने फिर इनके अम्मू का फोन लिया है तो उससे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो, ये हमें क्या पता चला, जब हम मस्जिद में हूं तो हमें क्या करना चाहिए? साफ सीधी करनी है अच्छा। और साथ में जुड़ जुड़ के खड़े होना है, गैप नहीं छोड़ना। क्योंकि कई मस्जिदों में जाय नमाज जब बिछाए होते हैं, जाय नमाज बने होते हैं, तो क्या हम्म। करते हैं जब कारपेट मस्जिद में हो तो जाय नमाज बना हुआ हो। और ये हर साल का मसला रमजानुल मुबारक में होता है हमारे यहाँ। हम्म। क्योंकि औरतें अपनी कहती हैं मेरे साथ नहीं जुड़ के खड़े होना।
तो जगह छोड़ती है, मेरा दाएं तरफ पाँव नहीं निकलता, दाएं नहीं, तरफ कोई साइड। कहेगा मेरा कोई कहेगा मुझे गर्मी लग रही है, कोई कहेगा मैंने हाँ पंखा जी, लेना है, कोई नहीं। हाँ, इस तरह। ये लोग औरतें, खासकर औरतें, मर्दों के तो क्योंकि इमाम देख रहा होता है ना, वो सफे सीधी करवा लेता है। और साथ हम्म, में जोड़ जोड़ के मर्दों को कभी देखें तो साथ में जोड़ जोड़ के खड़े होते हैं, लेकिन कंधे से कंधा मिलाना होता है ना, बिल्कुल हम्म, सीधे और कंधे से कंधा मिलाया हुआ हो। औरतें नहीं ऐसा करती, पाँव से पाँव भी ऐसे जरा से वो खोलते हैं तो पाँव से पाँव भी मिलता है उनका। औरतें नहीं मानती बात को, और पीछे हट जाती हैं, जाय नमाज बिछा लेती हैं कि हमारे जाय नमाज पे फिर कोई भी नहीं आ सकता ना, खुली जगह होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको हदायत अता फरमाए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान बीच में से गुजरता है। जब आप जगह छोड़ते हैं तो शैतान को गुजरने की जगह देते हैं आप। तो मसला नंबर 127, साफ सीधी किए बगैर नमाज मुकम्मल नहीं रहती है, नामुकम्मल रहती है, नमाज नामुकम्मल रहती है। तो अनस अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियत तस्सुफूफी, एक मिनट सॉरी, मिन इकामतिस सलाह मुत्फिक अलैह। ये देखो, दो मुत्फिक अलैह, यानी कि हर एक का इसके ऊपर इत्तेफाक है। जो भी हैं हदीसे रावी जो है उनका इत्तेफाक है सबका कि एक ही सफ पे खड़े हैं, एक ही बात कर रहे हैं सब। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफों को सीधा करो, क्योंकि सफों की दुरुस्तगी नमाज की तकमील का हिस्सा है। नमाज नामुकम्मल रहती है अगर सफ सीधी ना रखी जाए। तो समझ आ गई बात की? जी। हम्म, कितना खतरनाक चीज है ना, कितनी, अगर साफ ना सीधी की जाए तो, है ना? क्योंकि हम नहीं इसको समझते खतरनाक। औरतों को हाँ, समझाने की जरूरत है जे, औरतों को हाँ, बताने की जरूरत है जब वो इकट्ठी होके नमाज पढ़े तो। जी। तो कहा कहते भी हैं, कई दफा वो तरावियां पढ़ने जाए तो कहते हैं नहीं नहीं हमने इधर ही रहना। हाँ, तो ये एक इंसानों का फिर अब क्या किया जाए, वो ऐसे इंसानों का जो मानते ही नहीं है ना, मानते नहीं है ना फिर। जी। लेकिन मानना चाहिए कि नहीं? मानना मानना चाहिए चाहिए। बाजी, हाँ जी। मानना मानना चाहिए कि नहीं? चाहिए, क्योंकि ये मानना बहुत चाहिए। खतरनाक चीज है हाँ कि जी। हम उसको ना कह दें कि हम नहीं मानते, हमें तो ऐसे ही खड़े होना है। बाजी हैं? हमारी मस्जिद में वो अरब अरब ज्यादा होती है ना औरतें, तो वो सीधी कराती हैं, वो कहती नहीं ऐसे नहीं खड़े हो, ऐसे बस। तो हाँ वो जी, सीधी मैं हर साल कराती होती हूँ हाँ अपनी जी। मस्जिद में, वो लेकिन वो अरब जो मानती है ना, नहीं। वो कहती है नहीं सिस्टर ऐसे करो, ऐसे करो, सिस्टर सिस्टर सिस्टर, तो वो सीधी कराती हैं, हाँ जी, सबको, हाँ जी। हाँ, कराती रहती हैं तो, लेकिन हम लोग करते नहीं है। हाँ जी। हमारे लोग जो नहीं मानते हाँ नहीं जी, है। जो पाकिस्तानी वो नहीं मानते, हाँ जी। अल्लाह सुब्हाना ताला उनको हमें भी हदायत दे, हिदायत हाँ जी। क्योंकि पता हम्म, क्यों नहीं मानते आपको पता है वजह भी क्या है एक? क्योंकि हमारे कल्चर में औरतें जो हैं वो साइड पे पाँव करके निकाल के अत्ताहियात पढ़ती हैं, ऐसा है ना? जी, हाँ जी। ये सबसे बड़ी वजह है उनके ना मानने की, क्योंकि वो जी, कहती हैं हमारा फिर पाँव मेरा नहीं पाँव नहीं निकलेगा। निकलता, हालांकि हाँ जी। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हम्म, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, देखते हो, हाँ जी। है ना? ऐसे नमाज पढ़नी है जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हैं। लेकिन हम कहते हैं हमने तो ऐसे पढ़नी है जैसे हमारी मर्जी है ना। मर्जी हमारी तो नहीं चलेगी ना। नहीं, जब दीन आ जाता है, दीन में कोई गड़बड़ फिर नजर आती है तो हम अपनी मर्जी छोड़ते हैं कि मेरी अब नमाज ना मुकम्मल हुई तो क्या फायदा जमात के साथ नमाज पढ़ने का? कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा दीन हमें क्या कह रहा है। तो इस आज के बाद लोगों को बताएंगे ये हदीस। जी, हम्म, बतानी है, जी। ये हदीस बतानी है।
जी। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला कि जहाँ नमाज कबूल ना हुई तो क्या फायदा वहां पे जाके इतना टाइम जाया किया, खासकर रमजान के महीने में नमाज अगर नामुकम्मल रही तो। आगे है मसला नंबर 128, दीन का इल्म रखने वाले और समझदार लोग अमाम के पीछे पहली सफ में खड़े होने चाहिए। एक तो उन्हें दीन का इल्म हो, क्यों दीन का इल्म होगा तो क्या करेंगे? हम्म दूसरों को भी ठीक करेंगे ना, जी, दूसरों को भी कहेंगे, लेकिन अगर दीन का इल्म नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? हम्म उनको पता ही नहीं होगा। हमने आजकल क्या होता है कि जो मर्जी हर बंदा ही कहता है कि मैंने अगली साफ पे खड़े होना है। आपने देखा होगा कि हरम में टीवी पे भी दिखा रहे होते हैं कि बड़े बड़े जो उनके उल्मा इकराम और सारे होते हैं, हुफ्फाज उल्मा, वो अमाम के पीछे वाली साफ में होते हैं खड़े, क्योंकि एहतमाम उनका फिर किया जाता है। एक तो ये भी है कि दीन का इल्म रखने वाले लोग जो हैं वो अगर वहां पे कोई इमाम की तरफ से कोई गलती हुई तो वो करेक्ट कर सकते हैं, उसे ना ठीक कर सकते हैं, उसे लुकमा दे सकते हैं अगर भूल जाए कुरान वगैरह। तो समझदार लोग जो हैं वो फिर पहली साफ, हर एक ने पहली साफ की तरफ ही देखना है ना। अगर पहली साफ ठीक नहीं होगी तो दूसरी बन सकती है ठीक। नहीं। ये देखना भी है ना। जी, तो इसलिए सफ़ों को दुरुस्त करने में पहली सफ़ वालों का बड़ा अहम किरदार होता है। तो इस किरदार को अदा करने वाले लोग जो हैं वो अक्लमंद होने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला तो ये देखते हैं हम हदीस को। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم लियलियनी मिनकुम उलुल अहलामी वन वन्नुहा, जहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, वन्नुहा वन्नुहा सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सलासा, रवाहुल मुस्लिम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से समझदार और अक्लमंद लोग मेरे करीब खड़े होंगे, फिर वो लोग जो उनसे इल्म और समझ में कम होंगे, फिर वो लोग जो उनसे, यानी कि ये इस तरह फिर लाइनें बनेंगी कैसे, हर दर्जे के लिहाज से इल्म में, फिर वो जो उनसे कम होंगे, यानी कि सफ़ों की तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब कोई बाकी रह जाती है बात? नहीं रह जाती ना, कोई बाकी नहीं, हुज्जत बाकी नहीं रह जाती हमारे लिए। तो हमें ये बात लोगों को पहुंचानी है। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला ह- ये देखे कि इल्म वालों का दर्जा चारों तरफ ही है ना, चारों तरफ ही बड़ा, अल्लाह हमें भी उन लोगों में से कर दे, हम लोगों को आमीन। भी। तो ये साफ की पाबंदी में भी, सफ़ों की तरतीब में भी सबसे ज्यादा इल्म वाले आगे वाली साफ में होंगी, फिर उसके बाद औरतों में भी हूँ कोई जानने बूझने वाली तो उनको आगे खड़े होना चाहिए। ये भी नहीं है कि जाने बूझने वाली और सबसे बाद में आई और उसको फिर जंप करके सफे फलांदते हुए वो फिर आगे आएगी, उसको भी जल्दी आना चाहिए फिर। मसला नंबर 129, पहली साफ की फजीलत। अब फजीलत भी है पहली साफ का, बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब दर्जात क्या है उनके वो भी बताने लगे। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ यअलमुन नासु मा फिन नदाई वस्सफ़िल अव्वल सुम्मा लम यजिदु इल्ला अन यस्तहमु अलैहि लस्तहमु वलौ यअलमुन मा फिल मा फित तहरी मा फित तहजीरी लस तबक़ू इलैहि वलौ यअलमून मा फिल अतमति वस्सुबहि लअतौहुमा वलौ हब्बू, रवाहुल मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अगर लोगों को अजान और पहली साफ का सवाब मालूम हो जाए तो इसके लिए जरूर कुर्रा डाले, यानी कि मैंने आगे खड़े होना है, मैंने आगे खड़े होना है, कुर्रा डाल के कि कौन आगे खड़े होगा। क्योंकि लोगों को इसका अजर मालूम नहीं है, इसीलिए पीछे छुपते फिरते हैं। और अगर अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की फजीलत मालूम हो जाए तो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करें, यानी कि मैं नमाज पहले पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। और अगर इशा और फजर की फजीलत जान लें तो इसमें जरूर आए, यानी कि मस्जिद में खा घुटनों के बल ही आना पड़े, यानी कि रेंगते हुए भी आएंगे ना, गिरते पड़ते भी तो फिर वो आएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि फजीलत का पता है। इशा की नमाज कब होती है? जब सोना होता है, लोगों ने थके हुए होते हैं, ऐसा ही है ना। जिस्म कहता है, दिमाग कहता है बहुत थके हुए हैं, बिस्तर पे लेट जाओ, घर में पढ़ लो। लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या है? मस्जिद में पढ़ो। और फिर फजर की नमाज भी ऐसी ही है कि उठने को दिल नहीं चाहता, नरम गरम बिस्तर है, इंसान को नींद भी उस वक्त ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि शैतान थपक थपक के इंसान को सुलाता है, सो जा अभी, अभी रात बाकी है, अभी टाइम है, अभी टाइम है। तो वो थपक थपक के थपकियां दे के सुलाता है उस वक्त सुबह के टाइम। अभी जब भी आप सुबह के टाइम उठना होगा ना, तहज्जुद के लिए उठे जा फजर के लिए उठे, शैतान जरूर गलबा डालता है इंसान के ऊपर। तो जो खुशकिस्मत इंसान है जो उठ के बैठ जाते हैं और शैतान को परे करके आगे बढ़ते हैं और अजर समेट लेते हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए, हम सबको, हमारी नस्लों को। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसमें नमाजों की फजीलत का पता चला क्या है। जी। अगर हम घर पे पढ़ते हैं तो क्या करें? जब नमाज का वक्त हो जाता है, कभी हो सकता है इंसान इतना मसरूफ हो, कोई बात ऐसी हो, इमरजेंसी हो या कुछ, तो अजान हुई है तो आप कहते हैं कोई नहीं अभी मेरे पास टाइम है, मैं घर पहुंच के कर लूंगी, नमाज पढ़ लूंगी, जा मैं अम, थोड़ी देर मेहमान कोई आ गया जल्दी से उनको, क्योंकि उन्होंने जल्दी चले जाना है, घर वालों ने जल्दी जाना है कहीं, तो जल्दी से उनको दे के खाना कर। लेकिन ये नहीं है कि पता हो कि खाना पका कर देते देते मेरी नमाज चली जाएगी, तो फिर नहीं, फिर एहतमाम पहले करके रखें। तो फिर ये है कि अब ये मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको बताया जाए कि अज़ान और पहली सफ़ का अजर कितना है ना? अज़ान देने और अज़ान का जवाब देने, याद रखें। जो अज़ान देता है मुअज्जिन, उसको बहुत अजर है, गुनाहों की माफ़ी और बहुत अजर है। लेकिन जो जवाब देता है अज़ान का, अब औरतें तो नहीं अज़ान देती ना, वो जो जवाब ही देंगी, तो जवाब देता है तो उसको भी वो अजर मिल जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत रहीम है, बहुत मेहरबान है। तो पहली साफ का भी अजर पता चल गया और अजान का जवाब देने का भी। तो हमारे लोग बोलते ही तब हैं, कुछ मुल्कों में तो जाहिर है कि अजान नहीं सुनाई देती, लेकिन मस्जिद में पहुंचे हुए लोग भी बातें करते होती हैं, खासकर औरतें, जब अजान हो रही होती है। रमजान इंशाल्लाह ताला आने वाला है, इन चीजों का सभी का ख्याल रखना है। तो पहले वक्त में नमाज पढ़ने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कि अगर जान ले इसका अजर तो फिर क्या करें? घुटनों के बाल भी आना पड़े तो मस्जिद में आए। औरतों के लिए घर में ही, अगर वो घर में भी पढ़ रही हैं, जा सकती है मस्जिद में तो जाएं। अगर कोई रुकावट है या नहीं जा सकती तो फिर क्या करें? अव्वल वक्त में घर में ही पढ़ लें, तो उन्हें भी अल्लाह के हुक्म से जमात का अजर मिल जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर नहीं है ना, उनके ऊपर फर्ज नहीं है, मर्दों के ऊपर फर्ज फर्ज है। और इस बारे में किसी का भी इख्तलाफ नहीं है कि मर्द जो है वो मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़े, किसी का भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है आलिम आलिम जा कोई मुफस्सिर जिसने ये कहा हो, जा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं गुंजाइश छोड़ी हो किसी को मस्जिद में ना आने की किसी वजह से।
हाँ, बीमार है कोई, इतना बीमार कि उठ नहीं सकता, मस्जिद तक पहुंच नहीं सकता बिल्कुल ही। ਜਾਂ ਫਿਰ किस पर ये साकत है, किससे किससे ये बोझ उठा लिया गया है, औरतों से, छोटे छोटे बच्चों से, और फिर जो बहुत बूढ़े हैं जो कि बिल्कुल हिल नहीं सकते, या फिर हालांकि नबीना जो है उस पर भी, नबीना है, अंधा है, यानी अंधा है, या डेफ है, फिर भी वो मस्जिद में आके नमाज पढ़े अगर उनको अजान सुनाई देती है, अंधे को तो। क्योंकि आए थे आदमी, एक आदमी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबीना हूँ, सड़क वगैरह पार नहीं कर सकता, तो जनी मेरे लिए कोई सहूलत है कि मैं मस्जिद में ना आऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान तुम्हारे कानों में सुनाई देती है? तो उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मस्जिद में ही आके नमाज पढ़ो, यानी कि फिर छूट नहीं है। तो हमारे कितनी अजानें सुनती हैं हमारे खासकर मुल्कों में। और फिर ये है कि हमें अपने बच्चों को ये देना है ना, मर्दों को भी बता दें, मर्दों को भी बता दें कि आज हमने ये पढ़ा है, और बहुत फिक्र की बात है, बताना चाहिए, आगे उनकी मर्जी है। उनको इस हदीस से कि जनी के मर्दों को उधर ही जाके नमाज पढ़नी है। तो आगे फिर है मसला नंबर 130, पहली साफ मुकम्मल करने के बाद दूसरी में खड़ा होना चाहिए। अब इसमें हम औरतें कहाँ हैं? ऐसा करती हैं? नहीं। कितनी लाइनें खुद ही बना लेती है और आगे वाली लाइन जो है मुकम्मल नहीं करती। अल्लाह हम औरतों को भी हिदायत अता फरमाया, क्योंकि जाना तो रमजान के रमजान ही होता है ना बहुत सारी औरतों ने, जी। या फिर हाँ, ये कोई तरावियों के है ना, कोई तरावियों पे, या कोई खास, या ईद पे, या कुछ, तो फिर मानती भी नहीं है ना। हम्म, क्योंकि साफ साफ की पाबंदी फिर जरूरी है, मस्जिद के आदाब जरूरी है, मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए इमाम को फॉलो करना जरूरी है, हर आदाब का, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। अकेले नमाज पढ़ने के और हैं आदाब। तो पहली साफ का देखते हैं, अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتم الصفا مقدما ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في في الصف المؤخر رواه अबू दाऊद सही। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, पहले अगली साफ पूरी करो और फिर उसके बाद दूसरी साफ। अगर कोई कमी हो तो आखिरी साफ में होनी चाहिए। कमी का क्या मतलब है? ये कम, अगर साफ कम है, नामुकम्मल है, तो कौन सी होनी चाहिए? सबसे तो आखिर वाली। सबसे आखिर वाली साफ नामुकम्मल हो तो कोई बात नहीं, कोई नुक्स है तो उसमें होना चाहिए, कमी है तो उसमें होनी चाहिए। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। तो क्या अब हम कहते हैं, बहुत सारी औरतें जो हैं पीछे जाके अकेली खड़ी होती हैं। औरत अकेली की नमाज हो जाती है, मर्द अकेले की नहीं होती। मस्जिद में जाके अगर वो अकेला नमाज पढ़ रहा हो, तो इकट्ठा ना, एक दूसरे के साथ खड़ा ना हो, अकेला ही खड़ा हो, तो उसकी नमाज जो है वो साथ में खड़ा होने से ही होती है। लेकिन औरत अगर अकेली भी खड़ी हो जाए तो उसकी नमाज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब मर्दों की साफ में तो वो खड़ी नहीं होगी, अकेली आई है तो। वो तो बच्चों, मर्दों के बाद बच्चे और बच्चों के बाद औरतों की साफ होती थी, जब एक कमरे में ही, एक जगह पे ही पढ़ते थे, तो मस्जिद नबवी में। लेकिन अब तो अलहदा होती है मस्जिद में, लोगों की जगह, औरतों की जगह। तो फिर क्या होता है कि औरतें भी अपनी सफों की पूरी पाबंदी करेंगी और ठीक तरीके से साफ को मुकम्मल करेंगी। अगर कोई औरत अकेली पढ़ रही है तो उसकी मर्जी है, वो नहीं मिलना चाहती तो उसको बार बार नहीं कहा जाए।
एक दफा कह दिया जाए कि साथ में मिल के पढ़ लो, क्यों? क्योंकि नमाज उसकी फिर भी हो जाएगी, लेकिन वो जमात के साथ सफ का अजर यानी फजीलत भी ऊपर बताई है ना अल्लाह ताला ने, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फजीलत से तो महरूम हो जाता है ना बंदा फिर। कमी जितना जितना इखलास ज्यादा होगा, उतना अजर भी ज्यादा होगा, उतनी नमाज भी कबूल होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो अल्लाह अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन चीजों को फॉलो करें। तो लेकिन ये भी नहीं है कि हमें इजाजत मिल गई है कि हम अकेले भी खड़े होके, वो तो ये है कि अगर अकेली औरत है मस्जिद के औरतों वाले हिस्से में, है ना, तो अच्छा। उसकी अकेली की जमात हो जाती है, हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत सारी औरतें हैं वहां पे मौजूद, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैंने तो पीछे अकेले ही खड़े होना है और इमाम जमात करा रहा हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। फिर उसे चाहिए कि वो जमात के साथ खड़ी रहे साफ में। मसला नंबर 131, अगर पहली साफ में जगह बाकी हो तो पिछली साफ में अकेले आदमी की नमाज नहीं होती। अब ये मर्दों के लिए क्या बात आ गई कि अगर पहली साफ में जगह जगह है और एक बंदा जो है वो कहता है मैंने नहीं उधर जाना, हम्म। मैं पीछे ही खड़ा होके पढ़ लेता हूँ। अगर जगह ना हो तो फिर तो और बात हो सकती है कभी, है ना। लेकिन ये है कि वो फिर जगह बना देते होते हैं ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के, एक बंदे को इकट्ठा नहीं, जहाँ फिर पीछे वाला जो है पीछे साफ वाला वो उससे पीछे उसके साथ खड़ा हो जाता है, कभी ऐसा भी करते हैं अगर जगह ना बचे तो। अकेला ना अगर खड़ा हो तो पहली वो साफ, जन जी, वही मेरे ध्यान में है कि दो खड़े हो जाएं, एक ना अकेला हो, फिर ये होगा हाँ ना। जी, लेकिन मर्दों के लिए तो हाँ जी। जरूरी है कि वो इसकी पाबंदी करें। लेकिन अगर आगे साफ पहली साफ में जगह है, या दूसरी में जगह है, या तीसरी में जगह है, तो फिर वो अपना अकेली साफ ना बनाए। हम्म। हो नहीं, सही। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। तो ये अगर पहली साफ में जगह बाकी हो तो पिछली साफ में अकेले खड़े नहीं होना, इसके बारे में हाँ हदीस जी। है। हाँ आन जी। वाबिसा तबनी माबद रदियल्लाहु ताला अन्हु काल रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन युसल्ली खल्फ सफ़ी वहदहु फअमरहु अन युईद सलाह, रवाहुल अहमद व तिरमिजी व अबू दाऊद। तीन जगह पे आई है और तीनों में ही सही बताई गई है, यानी कि हदीस में कोई जोल नहीं है, सही हदीस है। कई दफा हदीस के भी दर्जे हैं और कई दफा मौजू हदीसें भी इन किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन जो हदीसें हैं जो है ना बुखारी और मुस्लिम, उसमें अथेंटिक मिलती हैं। वल्लाहु आलम। हजरत वाबस्सा बिन मोबद रदियल्लाहु ताला कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को साफ के पीछे अकेले नमाज पढ़ते देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि नमाज दोबारा पढ़ो। कितनी सख्त बात हो गई फिर तो, क्योंकि नमाज मुकम्मल नहीं हुई ना, ऊपर वाली हदीस में यही हमने पढ़ा, मुकम्मल हाँ। नहीं हुई। तो जहाँ पे अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया उसे कि दोबारा पढ़ो, यानी कि तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई, तुम अकेले पढ़ रहे थे। इसे अहमद, तिरमिजी और बुदैद ने रिवायत किया है। नीचे जहाँ पे भी दिए होते हैं जाके देख सकते होते हैं आप, हवाला जा तो वहां पे देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये मर्दों को बताने की है जरूरत कि नहीं? हाँ उनकी जी। नमाज नहीं होगी अगर वो अकेले जाके खड़े हो गए कि भी मुझे तो खुली जगह चाहिए, मैं तो चलो अब मैं क्या डिस्टर्ब करूं लोगों को, तकलीफ दूं, मैं पीछे अकेला ही खड़ा हो जाता हूँ, नहीं होगी नमाज। इससे ऊपर वाली साफ से ये था कि पीछे अगर अगली साफ में जगह हो तो पीछे अकेला ना खड़ा हो, लेकिन जहां पे क्या है कोई नहीं बताया गया कि साफ में जगह हो या ना हो, बस उसे अकेला खड़े नहीं होने अकेला दिया ना। गया है, हाँ उसकी नमाज नहीं हुई। ठीक है, ये भी याद रखें। तो वजाहत में अगर अगली साफ में जगह ना हो तो पिछली साफ में अकेले खड़े होना दुरुस्त है, उन्होंने वजाहत ये की है।
वो ऊपर वाली हदीस से दलील लेते हुए, जो इससे ऊपर हदीस थी पढ़ी हमने, उससे दलील लेते हुए उन्होंने क्या कहा वजाहत में, इस किताब लिखने वाले ने मोहम्मद इकबाल किलानी साहब ने क्या कहा कि अगर आगे साफ में कहीं जगह ना हो तो फिर अकेले होना दुरुस्त है। अब पता कैसे चलेगा, अल्लाह को पता है ना। और सफे तो जब इंसान मस्जिद में जाता है तो पता चल जाता है कि कौन सी साफ में पीछे से ही तो जा रहा होता है, ज्यादातर आगे से तो नहीं जाता ना। मस्जिदों के बाजी मैं दरवाजे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पीछे गल करना चाहनी। जी सॉरी बाद बाजी। में अगर इसके नहीं इसके बाजी मैंने मुताल्लिक जाना नहीं अब। है तो बाद में। नहीं नहीं बाजी मैं मुझे आप एक मुझे मिनट मुझे ना, दो मिनट मुझे बंद कर लेने दो रिकॉर्डिंग, वरना सॉरी आपकी बाजी। रिकॉर्ड। एक मिनट मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दो, फिर आप ओके बात कर बाजी। लें, फिर मैं दोबारा लगा लेती हूँ। ठीक है, पिछली साफ में तिनहा पाने की वजह से अगली साफ से आदमी पीछे खींचना सही हदीस से साबित नहीं है। यानी कि अकेला है तो फिर आगे से कई कहते हैं मस्जिद वाले कि भी पीछे आगे से खींच के अपने साथ कर ले, और हमारी मस्जिद वाले भी ऐसा कहते होते हैं कि पीछे से खींच ले या आगे से खींच ले एक साफ से आदमी और अपने साथ मिला ले, दोनों को दो हो जाए। तो इसमें हदीस हमें आ गई कि ऐसा नहीं करना। ठीक है, उन्होंने बता भी दिया कि फिर अगली साफ में ही बनना है ना, उन्हीं का हिस्सा बनना चाहिए ना। फिर सतूनों के दरमियान साफ बनाना नापसंदीदा है। क्यों? क्योंकि सतून दरमियान में आ जाते हैं ना। नापसंदीदा है लेकिन किसी मजबूरी के तहत, जैसे कहीं और जगह बाकी ना बची हो तो शायद, लेकिन वैसे क्योंकि वो दरमियान में सतून आएगा तो ये कंधे से कंधा नहीं लगेगा ना। हरम में भी सतूनों वाली जगह छोड़ी होती है, जहाँ पे सतून होता है वो छोड़ी होती है ज्यादातर, ताकि इकट्ठी हो सके। अन माविया अन माविया तिब्ने कुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जे माविया और हैं, ठीक है, जे इब्ने कुर्रा हैं, कुर्राता रदियल्लाहु ताला अन्हु, अन अबीही काला कुन्ना नुनहा अन नुसुफ़ बैन सवारी अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नुतरदा अन्हा तरदा, रवाहु इब्ने माजा। हजरत माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत माविया बिन कुर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप से रवायत करते हैं। तो ये कुर्रा कौन है? बिन कुर्रा, कुर्रा जो हैं ये उनके बाप हैं, ठीक है। तो ये फिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कि हमें अहद रसालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अहद रसालत में सतूनों के दरमियान साफ बनाने से रोका जाता और वहां से हटा दिया जाता। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। तो सतूनों के दरमियान से लोगों को हटा दिया जाता था, मना फरमाया जाता था कि ना करें। औरत तिन्हा साफ में खड़ी हो सकती है, हमारा आ गया फिर, हमें हदीस भी आ गई हमारे लिए। अन अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला सल्लैतु अना वयतीम फी बैतिना खल्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मी उम्मु सुलैम खल्फना, रवाहुल बुखारी। हजरत अनस हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं और एक यतीम बच्चे ने, उनका नाम नहीं लिया गया जहाँ पे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने घर में नमाज पढ़ी। मैं मेरी वालदा उम्मे सुलैम का वाकया तो बहुत मशहूर है, जो उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अनहा हम सब के पीछे थी। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कौन था? दो बच्चे। वो तो वो जो बता रहे हैं वो, और एक यतीम बच्चा।
ठीक है, अब जो बता रहे हैं वो हमें नहीं पता कि कितनी उम्र के थे उस वक्त, लेकिन साथ में बच्चा भी था। तो पीछे उनके कौन थी? उम्मे सुलाइम। तो उम्मे सुलाइम वही है जिनके शोहर जो थे बाहर गए हुए थे सफर पे, और बेटा फौत हो गया, तो बेटे को छुपाया हुआ है और शोहर का पूरा एहतमाम कर रही हैं, वेलकम कह रही हैं और सब कुछ। फिर बाद में बताती हैं शोहर को। जे उम्मे सुलाइम का बहुत मशहूर है, जे इनके वाकयात भी बहुत सारे हैं। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जात दे। आमीन। तो औरतों के भी बहुत बड़े बड़े किरदार रहे हैं इस्लाम में। मसला नंबर 35, 135 और 136 आगे। मसला नंबर 135 क्या है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद सीधी करने की ताकीद फरमाई है। ये मसला अलहदा लिखा गया है, ऊपर पीछे हमने पढ़ा था ना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सफेद सीधी करवाते थे ना, तो वही फरमाया। तो दूसरा मसला नंबर 36, 136, साफ में कंधे के साथ कंधा और कदम के साथ कदम मिलाने चाहिए। ये वही जो मैं बात ऊपर बता रही थी, नीचे हदीस में आ ट्रांसलेट गई है। करने की बात। अनस अनसिन रदियल्लाहु ताला ये अन्हु कर। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अकीमु सुफूफाकुम फइन्नी अराकुम मिन वराई ज़हरी व काना अहादुना यल्जिकु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व कदमहु बिकदमिही। रवाहुल बुखारी। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफेद सीधी रखा करो, मैं तुम्हें अपनी पुश्त से देखता हूँ। इसका क्या मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं यानी के पीछे से मुझे अल्लाह ताला अल खबीर है ना, खबर देते हैं जैसे भी, जितना जितना अल्लाह ने इल्म दिया इंसानों को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनी मैं सीधा खड़ा होता हूँ आगे अमाम की जगह पे, अमामत की जगह पे, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि तुम में से सफ़े किसने सीधी रखी हुई है या नहीं रखी हुई। तो जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जो फरमाई है, इसका क्या है? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हदीस रिवायत फरमाई है, और सफ़े सीधी करने और का ज़्यादा ताकीद है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पता चल जाता है कि तुम में से कौन सीधा खड़ा हुआ है। हम में से हर आदमी अपना कंधा साथ वाले नमाजी के कंधे से और कदम उसके कदम से मिलाकर खड़ा होता। इसे बुखारी ने रवायत किया है। वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी पुश्त से देखना मोजज़ा था, यानी कि ये नहीं है था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात का इल्म है, वो तो हमें देखते हैं हर वक्त ही। नहीं, वो मोजज़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो चाहता अल्लाह ताला दिखाते, और जो चाहते उनसे पोशीदा रखते। वो अल्लाह की रहमत थी, एक मोजज़ा था। जहाँ पे जे खत्म हुआ चैप्टर, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या सीखा हमने? साफ के आदाब और मस्जिद में नमाज पढ़ने की फजीलत, कतार का बांधना सीधी होनी चाहिए, सफेद जरी, और कंधे से कंधा मिला हुआ हो और पाँव से पाँव मिला हुआ। औरतें तो इकट्ठे करके पाँव रखती हैं, क्योंकि उन्हें तो वो शुरू से ही बचपन से बता दिया जाता है कि 20 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे, यानी कि 20 हैं वो चीजें जो मर्दों से उनकी मुख्तलिफ हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। वहां पे ये नहीं फरमाया था कि औरतें तुम्हारी मुख्तलिफ नमाज पढ़े और मर्द मुख्तलिफ पढ़े। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम नमाज पढ़ें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। किसी ने कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। हैं? किसी ने कुछ पूछना तो नहीं? मैंने तो म्यूट किया दादी हुआ है आप सबको। आपने वाला अशरफ जैसे पढ़ा ही, अब हम लोग भी पढ़ते हैं नमाज में, तो बिस्मिल्लाह जरूरी है कहना? बिस्मिल्लाह हर नमाज के अच्छा नमाज में आप बात करें कि वैसे पढ़ने का? नमाज में वल नमाज अशरफ। में जब आप वाल अस्र पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह आप पहले पढ़ते हैं ना, क्योंकि जी बिस्मिल्लाह है तो आहिस्ता से बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेते हैं। तो नहीं, वही सूरत कभी जैसे फातिहा पढ़नी है और कोई सूरत बाद में पढ़नी है, उसमें शायद पूछ रही। हाँ जी, मुझे पता चल गया। वो जाहिर है कि सूरत तो बाद में ही मिलाई जाती है ना, तो वहां पे इमाम आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़ते होते हैं। ठीक है, अच्छा। आगे वल्लाहु आलम। नहीं, हम अकेले की बात कर रहे हैं, हम जैसे घर में अकेले पढ़ते की हैं। भी बात कर रहे हैं ना, तो आप फिर आहिस्ता से बिस्मिल्लाह हाँ, पढ़ते हैं ना। पढ़ते अच्छा, हैं। जरूरी अगर है पढ़ना। अगर आप किसी सूरत को दरमियान से शुरू कर रहे हैं, कहीं इधर उधर से शुरू से सूरत को नहीं शुरू कर रहे, तो वो और हाँ, बात है। लेकिन जो अगर शुरू शुरू से सूरत शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह मैं वहां पे पढ़ती होती हूँ आहिस्ता से। जी जी, यही पूछना वल्लाहु था। आलम। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इंशाल्लाह नहीं, कभी ताला। कभी भूल जाते हैं ना, जल्दी जल्दी में जैसे वो जाना है तो बाहर। वो तो और बात है, लेकिन अगर कहीं जाना हो तो इतनी जल्दी नहीं नमाज को पढ़ना चाहिए कि नमाज ही ना हो। ठीक है, हम्म। क्योंकि कहीं भी जाना इतना जल्दी नहीं होता जितनी हम नमाज फिर पढ़ लेते हैं जल्दी। तो थोड़ा अच्छा। सा टाइम होना चाहिए, 5 मिनट तो नमाज को देने ही चाहिए कम से कम। हाँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है। नमाज को पूरा टाइम थोड़ा देना चाहिए उसको। जी ठीक जी। है जी, कोई और किसी ने पूछना हो? तब पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कोशिश जी। करनी है, रमजानुल मुबारक आ रहा है, कोशिश करनी है हमने पढ़ने की, जे इनके ऊपर अमल करने की। जब भी हम हाँ जी। साफ बंदी करेंगे तो अल्लाह ताला खुशू और खुजू भी फिर ज्यादा देता है। लेकिन अगर इधर उधर हो, झोल हो कहीं किसी कोई खड़ा इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई हिल रहा है, कोई कुछ झूम रहा है, कुछ कपड़े दुरुस्त कर रहा है, तो वो इंसान चारों तरफ से अगर अपनी कान अखियों से भी देख रहा है, यानी साइडों से आंखों की, तो वो आपकी नमाज भी फिर क्या होती है, फिर सुकून नहीं हाँ आता जी, ना। हम्म। तो अल्लाह और एक हमें जो तौफीक अता। कुर्सियां रख के हम लोग पढ़ते हैं तो दरमियान में रख सकते हैं, इधर उधर कोई खड़ा हो तो दरमियान में कुर्सी रख सकते हैं। वो वही है ना कि फिर अगर तो जमात में आप साफ बंदी पूरी पूरी करनी हो तो कुर्सियों वालों को हम एक साइड पे कर देते होते हैं। कुछ कुर्सियां मस्जिदों में भी, कुछ कुर्सियां हमारी मस्जिद में एक साइड पे हैं, कुर्सियों वाले उधर जाके बैठ जाते हैं फिर। अच्छा, ये भी सही है। नहीं तो हाँ हमारी मस्जिद में ऐसे ही जहाँ जिसका दिल चाहता है कुर्सी बिछा के हम पढ़ लेते हैं वो। हाँ, होगा ऐसे भी, क्योंकि औरतों का तो भी वैसे भी अकेली खड़ी हो सकती है। अगर उसके चारों हम्म, तरफ नहीं है कोई औरत तो फिर भी खड़ी हो सकती हम्म, है। अगर कुर्सी रख ले, दूसरी औरतें दो तीन एक जगह साइड पे हैं, दो एक जगह से है, एक जगह पे हाँ, हैं, तो वल्लाहु आलम बेहतर यही है कि कुर्सियों वाले साइड पे हो जाए, ताकि पूरी की अच्छा। पूरी साफ इस एक दफा दूसरे से कोशिश कंधे से करूंगी, कंधा मिल कहूंगी कि जाए। कुर्सियां एक तरफ रख देते हैं, जिससे कुर्सी पे पढ़नी है वो उधर आ जाए। हाँ मगर जी। ऐसे ही होता है, नमाज शुरू हो रही होती है तो सारे आ रहे होते हैं, फिर जहाँ किसी को जगह मिलते हैं वहीं खड़े होते जाते हैं। हाँ, वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला हमें तौफीक अच्छा, अता अल्लाह फरमाए कि का हम सुन्नत के मुताबिक सब कुछ करें। आमीन, किसी और आमीन। बहन का कोई और सवाल, कोई मसला कुछ इसके बारे में? सब ठीक है, तो हम हाँ, इंशाल्लाह ताला इसे खत्म करते हैं। चलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। रहमतुल्लाह।